इस्लामाबाद के सरीना होटल के बंद कमरों में 21 घंटे तक जारी रहने वाले आसाब शिकन मुज़ाकरात का अंजाम वही हुआ जिसका खदशा हकीकत पसंद तज्ज़िया निगारों को पहले से था। अमरीकी नायब सदर वीनस का खाली हाथ वाशिंगटन रवाना होना महज एक सिफारती नाकामी नहीं, बल्कि इस सरमायादाराना तकब्बुर का जनाजा है जो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करने से इनकार करता नज़र आता है। ऐसा लगता है कि वीनस इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए थे कि वो ईरान को कोई रियायत दें, बल्कि वो ट्रंप के उस आमराना बयानिए को थोपने आए थे जिसमें सिर्फ अमरीका की जीत और बाकी सब की हार लिखी है। अमरीकी वफ़द ने मुतालबा किया कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करे और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के हवाले करे। दूसरी तरफ ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी सूरत अपनी खुद मुख्तारी पर सौदा नहीं करेगा और जब तक अमरीका जंगी हर्जाना अदा नहीं करता, मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वीनस की वापसी साबित करती है कि अमरीका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो दुनिया को अपनी डिक्टेशन दे सके। ईरान ने साबित कर दिया कि मीज़ाइलों और ड्रोन्स की ताकत के सामने अब खाली धमकियां काम नहीं आती। अगर हम ट्रंप के हालिया बयानात पर गौर करें तो ये वाज़ेह था कि वो उन मुज़ाकरात को संजीदा ले ही नहीं रहे थे। मियामी रवानगी से कबल उनका ये कहना कि मुझे परवाह नहीं कि डील होती है या नहीं, हम ही जीतेंगे, दरअसल जेडी वेंस की पीठ में छर्रा घोंपने के मुतरादिफ था। जब एक मुल्क का सरबराह मुज़ाकरात के दौरान ही ये कह दे कि उसे नतीजे से गर्ज नहीं, तो इसका मतलब है कि वो मेज़ पर नहीं बल्कि मैदान जंग में दिलचस्पी रखता है। ट्रंप का मीडिया को मुसलसल फेक न्यूज़ कहना भी उसी सिलसिले की कड़ी है ताकि वो अपनी सिफारती नाकामियों पर पर्दा डाल सकें। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप मुज़ाकरात की नाकामी पर इतने मुतमईन क्यों हैं? जवाब सादा है, एक आलमी जंग ही ट्रंप को बचा सकती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई सरमायादाराना निज़ाम अंदरूनी तौर पर टूट-फूट का शिकार होता है, वो अपनी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ी जंग छेड़ देता है। ट्रंप के लिए ईरान के साथ जंग या एक बड़ी आलमी कशीदगी वो वाहिद रास्ता है जिसके पीछे वो अपने तमाम गुनाह, कानूनी केसेस और मुआशी नाकामियां छुपा सकते हैं। वीनस का खाली हाथ लूटना इस बात का ऐलान है कि अब सिफारतकारी के दिन ख़त्म हो चुके हैं और बारूद की बो तेज़ हो रही है। ट्रंप को अमन की ज़रूरत नहीं, इन्हें इस अफरा-तफरी, केओस की ज़रूरत है जिसमें वो खुद को एक वार टाइम प्रेसिडेंट साबित कर सकें। लेकिन क्या वो ये भूल गए हैं कि 2026 का ईरान और इसके पीछे खड़ा चंद अब वो नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ट्रंप की अना और सरमायादाराना हवस पूरी इंसानियत को तीसरी आलमी जंग की आग में झोंक सकती है।